अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम क्लोज और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्लोज और सेंटेंस के दरमियान फ़र्क को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो सेंटेंस देखते हैं, जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि सेंटेंस क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है, और एक सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज़्यादा क्लोज शामिल हो सकते हैं। यानी एक सेंटेंस एक या एक से ज़्यादा क्लोजेस से मिलके बना होता है। और उसी तरह अगर हम क्लोज की बात करते हैं कि क्लोज क्या होता है, तो क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है, लेकिन इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी कि इसमें एक तो सब्जेक्ट शामिल होगा, दूसरा इसमें वर्ब होगा, और नेक्स्ट क्लोज या तो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, यानी दोनों सूरतें हो सकती हैं, या डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट क्लोज की बात करें तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, शी रन टू द स्टोर। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, ठीक है, जो कि एक क्लोज होने के लिए ज़रूरी होता है। और चूंकि ये हमें एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है, हमें इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी दूसरे क्लोज की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये इंडिविजुअली ही हमें अपना कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इसे इंडिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। अगर हम यूँ कहते हैं बिकॉज शी वॉज लेट, अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, तो ये भी क्लोज हो गया, लेकिन हमें ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। हम इसको पढ़ने से हमें किसी दूसरे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट हो रही है, जिसके मुताबिक हम इसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया। तो अगर हम सेंटेंस की बात करें, शी रन टू द स्टोर, अब ये एक सेंटेंस भी है, ठीक है, ऑल्दो ये क्लोज भी है, लेकिन हम इसे सेंटेंस भी कहेंगे क्योंकि ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। जिस तरह से एक सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो सा है ये सेंटेंस जैसे कि फुल स्टॉप पे खत्म हुआ हुआ है, तो ये हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक सेंटेंस है। नेक्स्ट अगर हम देखें, बिकॉज शी वॉज लेट शी रन टू द स्टोर, अब इसके अंदर दो हमारे पास क्लोजेस हैं जो कि मिल के आपस में एक सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। और क्यों ये जो सा है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और फुल स्टॉप पे एंड हुआ है, और दूसरा ये कि हमें एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कि वो क्यों भागी, क्योंकि वो लेट हो रही थी, इसलिए वो स्टोर की तरफ तेजी से भागी। तो हमारी जो सा है कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, एंडिंग इसके एक फुल स्टॉप के साथ हुई, एक कंप्लीट सेंस हमें दे रहा है। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमारा एक सेंटेंस है, और सेंटेंस भी कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। और अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज जिसे हम मेन क्लोज भी कहते हैं, आमतौर पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है जो कि अकेले ही अपना कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं। इन्हें अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए सेंटेंस के दूसरे हिस्से की जरूरत नहीं पड़ती, ये अकेले ही अपना मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोजेस को पीरियड के साथ या फिर सेमीकोलन के साथ दूसरे क्लोज से सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अली वन, अब यहाँ पे अली सब्जेक्ट है हमारा और वन वर्ब है, जो कि क्लोज की एक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और दूसरा ये कि ये हमें एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है। सो हम इसे कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, और साथ साथ हम इसे सेंटेंस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है शी लव्स टू रीड, अब यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, लव्स टू रीड हमारा वर्ब फ्रेज है, और ये जो सा है हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है। सो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक क्लोज है जिसे इंडिपेंडेंट क्लोज कहा जाएगा, और साथ साथ हम इसे सेंटेंस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है डिपेंडेंट क्लोज की, जिसे सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहा जाता है। सबऑर्डिनेट क्लोज उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है जो कि सेपरेट से, अकेले से अपना कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करते, अपनी एक कंप्लीट थॉट प्रोवाइड नहीं करते। इन्हें अपना कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज पे इन्हिसार करना पड़ता है, और इसके अलावा ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे कब ये चीज़ हुई, क्यों हुई और किस तरह से हुई। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज इट वॉज रेनिंग, अब यहाँ पे इट जो है हमारा सब्जेक्ट है और रेनिंग जो है वो वर्ब है। तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये क्लोज हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम। इट हमारा सब्जेक्ट है और रेन वर्ब है, तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लोज है, और वी विल स्टे होम ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि ये हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है। जबकि फर्स्ट क्लोज को देखें तो ये हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, बल्कि हमें अपना सेंस प्रोवाइड करने के लिए ये दूसरे सेंटेंस के ऊपर हमें निसार करना पड़ता है।
नेक्स्ट अगर हम टाइप ऑफ क्लॉजेस की बात करें तो हम देखते हैं कि दो तरह के क्लॉजेस होते हैं। एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे मेन क्लॉज भी कहा जाता है, जबकि दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। और इस डिपेंडेंट क्लॉज को यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज की आगे मजीद कुछ टाइप्स हैं जो कि है नाउन क्लॉज, एडवर्बल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, कोऑर्डिनेटेड क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो है नाउन क्लॉज। तो जिस तरह से इसके नाम से शो होता है कि ये नाउन की जगह पे यूज होता है, और दूसरा ये है कि ये क्लॉज है यानी इसके अंदर सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, और तीसरा ये कि क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की एक टाइप है तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट सेंस हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। मीन्स के नाउन क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जो कि नाउन की जगह पे यूज होता है और हमें ये कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता, और आमतौर पे ये प्रोनाउन के साथ स्टार्ट होता है, जिस तरह से हो गया व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाटएवर, हूएवर, होम। इन वर्ड्स के साथ ये स्टार्ट होगा और इसके बाद वर्ब आता है और नेक्स्ट इसके साथ नाउन आएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल व्हाट शी सेड वाज ट्रू। व्हाट शी सेड ये हमारा नाउन क्लॉज है जिसके अंदर शी हमारा सब्जेक्ट है और सेड हमारा वर्ब है। तो ये हमारा नाउन की जगह पे यूज हुआ है क्लॉज, तो इस वजह से हम इसे नाउन क्लॉज कहेंगे। आई डोंट नो व्हाट he wants। what he wants ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और जिस तरह से हम जानते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा यानी what he wants ये हमारा नाउन क्लॉज है। तो ये हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा what he wants, बल्कि अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर इंहिसार करना पड़ता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है एडवर्बल क्लोज। और एडवर्बल क्लोज क्या होता है, जिस तरह से इनके नाम से ही शो होता है कि जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं, और ना सिर्फ वर्ब के बल्कि एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, इनके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी इसे हमें पता लगता है कि कोई चीज कब, कैसे, कहाँ, क्यों, किस तरह से हुई। ठीक है, और आमतौर पे एडवर्बल क्लोज जो हैं वो इन कंजंक्शंस के बाद आते हैं, जिसमें शामिल है ऑल्दो, बिकॉज, इफ, व्हेन, while, since, though और unless। ठीक है, इनके बाद आमतौर पे एडवर्बल क्लॉज आते हैं। तो अब हम इसे एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। She reads whenever she has free time। अब whenever she has free time ये हमारा एडवर्बल क्लॉज है जो कि हमें वर्ब के बारे में बताता है, यानी कि वो कब पढ़ती है, वो ये पढ़ने का काम है वो कब करती है कि जब भी उसके पास फ्री टाइम होता है। तो ये हमारा एडवर्बल क्लॉज है जो कि वर्ब को यानी रीड्स को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं she sings beautifully। she जो से हमारा सब्जेक्ट है और sings हमारा वर्ब है। ठीक है, और वो किस तरह से गा रही है, ब्यूटीफुली। तो ये हमारा क्लॉज है जो कि मॉडिफाई कर रहा है सिंग्स को, कि वो किस तरह से गाती है, खूबसूरती से गाती है। ठीक है, यानी वो हमें सिंगिंग के बारे में मजीद बता रही है कि किस तरह से गाया जा रहा है, खूबसूरती से। ठीक है, मजीद उसे मॉडिफाई कर रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है एडजेक्टिव क्लोज। जिस तरह से इसके नाम से शो होता है कि ऐसा क्लोज जो कि सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, और दूसरा ये कि ये क्योंकि ये क्लोज है और इसके अंदर ऑब्वियसली सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होगा, और दूसरा ये कि एडजेक्टिव की तरह से ये काम करेगा एक सेंटेंस के अंदर। थर्ड ये चीज है कि ये हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, और चूंकि ये क्लोज डिपेंडेंट क्लोज की कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, तो जिस तरह से सारे डिपेंडेंट क्लोज अपनी जो है कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करते, इस तरह से एडजेक्टिव क्लोज भी अपनी कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता। और एडजेक्टिव क्लोजेस को हम रिलेटिव क्लोजेस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और आमतौर पे ये जो है हु, हुम, हुज, विच और व्हाट के बाद ही इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। यानी इनके बाद पॉसिबिलिटी होती है कि एडजेक्टिव क्लोज ही आएगा, यानी इन वर्ड्स के बाद जो है वो ज्यादातर एडजेक्टिव क्लोज यूज किया जाता है। जिस तरह से हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, शी इज द टीचर हु वुन द अवार्ड। हु वुन द अवार्ड ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज है जो कि इंडिविजुअल तौर पे हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता। जिस तरह से सारे डिपेंडेंट क्लोजेस हमें अपना कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करते, सेम इसी तरह एडजेक्टिव क्लोज भी हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। और दूसरा ये कि ये जो एडजेक्टिव क्लोज है ये मॉडिफाई कर रहा है टीचर को, जो कि नाउन है। ठीक है, तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लोज होगा।
और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। अब यहाँ पे बुक के बारे में बता रहा है एडजेक्टिव क्लोज जो कि है विच इज ऑन द टेबल, यानी कि वो नाउन के बारे में बता रहा है कि वो बुक जो टेबल के ऊपर है। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लोज है जो कि बुक के बारे में बता रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई नो अ प्लेस वेयर वी कैन मीट। और यहाँ पे वेयर वी कैन मीट ये एडजेक्टिव क्लोज है जो कि हमें प्लेस के बारे में यानी इस नाउन के बारे में बता रहा है। तो वेयर वी कैन मीट ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज है जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है कोऑर्डिनेट क्लोज की। कोऑर्डिनेट क्लोज की सेम वही इंपॉर्टेंस होती है जो कि मेन क्लोज की होती है, यानी जिस तरह से मेन क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, अपना इंडिविजुअल तौर पे मीनिंग कन्वे कर सकता है, सेम इसी तरह जो है कोऑर्डिनेट क्लोज भी इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, अपना अकेले तौर पे मीनिंग कन्वे करता है। इसे अपना मीनिंग शो करने के लिए किसी दूसरे क्लोज की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, सेम इसी तरह जो है कोऑर्डिनेट क्लोज भी सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है। और आमतौर पे कोऑर्डिनेट क्लोज कौन से हैं, इन वर्ड्स के बाद आते हैं फॉर, एनी, नोर, बट, और, येट एंड सो। और इन वर्ड्स को हम एक छोटी सी फ्रेज के जरिए से आसानी से याद कर सकते हैं, और वो फ्रेज क्या है, फैन बॉयज। तो अगर हम इस फ्रेज को जहन में रखेंगे तो ये वर्ड्स हमें इजीली याद हो जाएंगे। तो इन वर्ड्स के बाद ज्यादातर हम कोऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं, ही स्पीक्स एंड ही लिसन्स। अब यहाँ पे हमारे दो क्लोजेस यूज किए गए हैं। फर्स्ट है शी स्पीक्स और दूसरा है ही लिसन। तो इंडिविजुअली तौर पे हम देखें तो दोनों क्लोजेस अपनी अपनी कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और इन्हें एक दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता, और दोनों की सेम वही इंपॉर्टेंस है। तो हम इसे कोऑर्डिनेट क्लोज कह सकते हैं। और दूसरा ये कि हम देख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ आपस में मिलाए गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही वाज टायर्ड बट ही फिनिश्ड हिज वर्क। अब जिनसे ही वाज टायर्ड ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज है, जबकि दूसरा क्लोज देखें ही फिनिश्ड हिज वर्क, ये भी हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों क्लोजेस अपने इंडिविजुअल तौर पे मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। सो दोनों की सेम एक जैसी इंपॉर्टेंस है। और दूसरा ये कि इनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बट के साथ मिलाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है कंडीशनल क्लोज की। तो कंडीशनल क्लोज क्या होता है, अ कंडीशनल क्लोज इज अ क्लोज दैट स्टेट द कंडीशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एग्जिस्ट फॉर समथिंग टू हैपन। यानी ऐसा क्लोज जिसमें हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाती हैं, तो अगर उसे फुलफिल किया जाए या ना किया जाए तो उसके रिजल्ट के तौर पे नेक्स्ट जो चीज है वो हो सकती है। ठीक है, जिस तरह से है, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। सो हमारा जो कंडीशनल क्लोज है वो है इफ यू वर्क हार्ड। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। अनलेस यू स्टडी ये हमारी कंडीशन बता रहा है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशनल क्लोज हमारा क्या है कि पढ़ने की है, अनलेस यू स्टडी। ठीक, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो इसके रिजल्ट के तौर पे हम फेल हो जाएंगे। ठीक, तो हमने जाना कि कंडीशनल क्लोज ऐसा क्लोज होता है जिसमें कुछ हमें टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाती हैं, जिसके रिजल्ट के तौर पे हमारा नेक्स्ट जो है वो रिजल्ट मुतवक्का हो सकता है। और ये कंडीशनल क्लोज आमतौर पे इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज या इवन इफ के बाद इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। यानी इन वर्ड्स के बाद कंडीशनल क्लोज आता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है प्रिंसिपल क्लोज, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं या मेन क्लोज भी हम इसे कह सकते हैं। ये आल्दो अपना कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इसे किसी दूसरे क्लोज का सहारा नहीं लेना पड़ता। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि कंप्लीट जो सेंस है वो सिर्फ सेंटेंस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, सेंटेंस और क्लोज के अंदर मेन फर्क यही होता है, जो सेंटेंस होता है वो अपना एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, और जो सा है ये क्लोजेस के साथ मिलके बना होता है। ठीक है, जिसमें क्लोज में क्या होगा, कुछ डिपेंडेंट होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट क्लोजेस होंगे। तो जो प्रिंसिपल क्लोज होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। ठीक, जो कि मेन क्लोज होता है और उसे किसी दूसरे क्लोज का सहारा नहीं लेना पड़ता। जिस तरह से हम इस एग्जांपल में बहुत आसानी से इस प्रिंसिपल क्लोज को समझ सकते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए, द सन राइजेस ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है, क्योंकि हमें एक इसका समझ आ गया कि जो है वो सूरज मशरिक से निकलता है। ठीक है, अब मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए क्या है कि इन द ईस्ट, इस हमें फ्रेज को ऐड किया गया है कि सूरज उनसे है मशरिक से निकल रहा है। ठीक, तो जो हमारा मेन क्लोज है जिसे हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं वो है द सन राइजेस। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वो है शी इज स्टडीइंग हार्ड फॉर हर एग्जाम्स। अब शी इज स्टडीइंग हार्ड ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है, ऑल्दो हमें ये कंप्लीट सेंस नहीं दी गई कि वो किस लिए इतनी मेहनत करके पढ़ रहा है, लेकिन हमें इस क्लोज के अंदर जो ये इतना पता है कि इसे अपना मीनिंग कन्वे
कन्वे करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस सेंस को मजीद हम एलिब्रेट करने के लिए, मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं कि शी इज स्टडीइंग हार्ड फॉर हर एग्जाम्स। हमें एक रीजन के साथ बताया गया है कि वो क्यों मेहनत कर रहे हैं कि ताकि वो एग्जाम्स में पास हो सके। तो जो सा शी इज स्टडीइंग हार्ड यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज है जिसे किसी दूसरे क्लोज की जरूरत नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें WH क्लोज की, तो जिसे हम नॉन क्लोज भी कहते हैं, जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। और WH वर्ड्स कौन से होते हैं? वो हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, होम, व्हिच, हुज, व्हाई एंड हो। और नॉन क्लोज कौन सा है? एक सेंटेंस के अंदर या तो वो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या कंप्लीमेंट होगा। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा नाउन होता है, इसी तरह जो WH क्लोज है जिसे हम नॉन क्लोज भी कहते हैं, वो किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। जिस तरह से है व्हाट शी सेड, ये WH क्लोज है, और दूसरा ये कि एज अ नाउन ये काम कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे नाउन क्लोज या WH क्लोज। नेक्स्ट एग्जांपल है आई वंडर वेयर ही वेंट। अब जो WH क्लोज है वेयर ही वेंट है, और जो कि एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है डू यू नो हु विल अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पे हु विल अटेंड द मीटिंग ये हमारा WH क्लोज है जो कि कम्प्लीमेंट है। ठीक, हमें कम्प्लीमेंट दे रहा है।